मसीह यसू की ज़ुबान से निकले हुए इस 7वें और आखिरी कलमे की तशरीह और तफसीर के लिए मैं दावत दूंगी सिस्टर मैरी आशिर को। आप सबकी तालियों में। मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया। 7वां कलमा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया, जिसका जिक्र हमें लूका की अंजील उसके 23वें बाब और 46वीं आयत में मिलता है। आइए इस कलमा को पाक रूह की रहनुमाई में मिलकर सीखते हैं। 7 कलमात सलीब पर कहे जाना महज इत्तफाक नहीं है। 7 का अदद कामलियत का अदद है। जैसा कि पैदाइश की किताब के शुरू ही से हमें इस अदद की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा ने 6 दिनों में इस कायनात को खल्क किया और 7वें दिन आराम किया। इसी तरतीब को अगर हम 7 सलीबी कलमात में देखते हैं, जैसा कि पहले कलमा में यीशु ने माफ़ किया, दूसरा डाकू से वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तीसरा अपनी ज़मीनी जिम्मेदारी को पूरा किया, चौथा खुदा से जुदाई से ही, पांचवा प्यासा हुआ और छठा तमाम हुआ और आखिर में आराम किया, यानी अपनी रूह अपने बाप को सौंप दी। अजीजों, ये यीशु मसीह के अल्फाज नहीं थे, ये बहुत सी नबूवतों और पेशनगोइयों की तकमील के कलमात थे। जैसा कि हमने अभी सुना कि ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, दाऊद नबी वहां पर फरमाते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये 7वां कलमा क्या साबित कर रहा है? ये 7वां कलमा वाज़ई तौर पर साबित करता है कि यीशु मसीह शरीयत को रद्द करने नहीं आया था, बल्कि उसको पूरा करने आया था। हालेलुया। ये 7वां कलमा यानी कामलियत का कलमा है। खुदावन यीशु मसीह निहायत खूबसूरती से और तरतीब से वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। क्यों तरतीब से? क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। यीशु मसीह के कहे गए ये अल्फाज, इनका मतलब है कि अब खुदावन यीशु मसीह की तकलीफ खत्म हो चुकी थी और उन्होंने वो तमाम काम जो बाप की तरफ से बेटे को दिए गए, जैसा कि अंजील की मुनादी करना, बादशाहत का ऐलान करना, मौत से करना, लोगों को शिफा देना, उनके गुनाहों से उनको माफी दिलाना और सबसे बढ़कर अपने लोगों को गुनाह की गुलामी से निकाल लाना। जैसा कि हम देखते हैं कि गुनाह जो नस्ल इंसानी पर काबिज था, यीशु मसीह ने सलीब पर अपना लहू बहा दिया और इस कर्ज को अदा कर दिया, यानी निहायत खूबसूरती से अपने तमाम फराइज, अपनी तमाम जिम्मेदारियां तरतीब के साथ, कामलियत के साथ पूरी कर दी। मेरे अजीजों, 7वां कलमा हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह की मौत कोई हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दी थी। ना इब्लीस ने, ना यहूदी बुजुर्गों ने, ना रोमी सिपाहियों ने यीशु को मारा, बल्कि यीशु मसीह ने खुद अपनी जान रज़ाकाराना तौर पर पेश
पेश की थी और जिसकी पेशन गोई खुद खुदावन यीशु मसीह ने की, और जिसका हवाला हमें यूहन्ना उसका 10वां बाब 17 से 18 आयत में मिलता है। और ये हवाला मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। आमीन। मेरे अजीजों, ऐसा कोई नहीं है जो खुद अपनी जान देता है और मुकर्रर वक्त पर ले सकता है ऐसा कोई नहीं। ये मेरे यीशु मसीह की जात है जो ऐसा इख्तियार रखती है, क्योंकि वाहिद यीशु मसीह की जात है जिसमें कोई गुनाह नहीं है। हमें बाइबल मुकद्दस में गवाहियां मिलती है। दाऊद कहता है, पालूस कहता है, यूहन्ना कहता है, सब कहते हैं कि ये खुदा का बेऐब बरा है, ये गुनाह से पाक है। ये तो इंसानों की गवाहियां है ना। बाइबल मुकद्दस हमें ये भी शवाहिद देती है कि अबलीसी शैतानी कुव्वतें भी कहती है कि यीशु मसीह पाक है, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं। और जिसका जिक्र हमें लुका की ही अंजील उसके 4 बाब 31वीं 34वीं आयत में मिलता है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जो गुनाह से पाक है, जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं, और वही ये इख्तियार रखता है कि वो अपनी जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। इसी तरह मेरे अजीजों, ये कलमा मिलाप का है। मिलाप का है जब बाप और बेटा मिल रहे हैं। ये कलमा एतमाद का है जब बेटा अपना एतमाद अपने बाप पर दिखाता है। हमें बाइबल मुकद्दस में अकाउंट्स ऐसे मिलते हैं जहां पर दिखाया गया है कि जब भी किसी भी शख्स की मौत वाक़या होती थी तो उसकी रूह को लेने के लिए फरिश्ते आते हैं। इसकी खूबसूरत मिसाल हमें अमीर शख्स और लाजर की मिलती है। और जब लाजर की मौत वाक़या होती है तो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर बाप इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। और इसी तरह हमें मर्दे खुदा दाऊद उसकी मूसा की भी हमें एग्जाम्पल मिलती है कि उसकी लाश को लेने भी फरिश्ता आया। लेकिन ठहर जाएं, गौर करें, 7वां कलमा यहां पर सिर्फ बेटा और बाप है। यहां पर हमें यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी नजर आती है। उनके बीच में कोई नहीं है, सिर्फ बेटा और बाप। ये इस चीज का निशान है, बहुत बड़ा सबूत है कि बाप और बेटा एक है। और बेटा डायरेक्ट बराह रास्त अपने बाप से बात कर रहा है। छठा कलमा में हम देखते, हमने सीखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तमाम हुआ, तो उनकी आंखें इंसानों की तरफ हैं, वहां पर खड़े लोगों की तरफ हैं। लेकिन जब इस कलमा की अदायगी हो रही है तो बाप ऊपर और बेटे ने अपनी आंखें ऊपर लगा ली। यहां पर हमें कामिल ताबियादारी, फर्माबरदारी का सबूत मिलता है। क्या यीशु मसीह ने यहां देखा? क्या यीशु मसीह ने वहां देखा? नहीं, यीशु मसीह ने अपनी आंखें अपने बाप की तरफ लगाई और कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कोई नहीं था उनके बीच में, ये उनका रिश्ता था, बाप और बेटे के मिलाप का रिश्ता था। इस हद तक फर्मा बरदारी थी, इस हद तक ताबेदारी थी।
बेटे ने यहाँ नहीं देखा, वहां नहीं देखा, उसकी आंखें अपने बाप पर थी। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये कलमा, 7वां कलमा हमें याद दिलाता है कि ये एक अबदी और लासानी रिश्ते की दास्तान का कलमा है। ये मौत इस रिश्ता को तोड़ ना सकी। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जात में कोई गुनाह नहीं था, और इस पाकीज़गी की वजह से मौत यानी कब्र उसको अपने अंदर समो ना सकी। उसने भी अपना सीना फाड़ दिया। और दूसरा ये रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, जिसने मौत का बरमला तमाशा बनाया। मेरे अजीजों, उन वक्तों में सलीब निहायत ही कर्ब, दर्द, अज़ियत का निशान समझी जाती थी, और जिसको दी जाती थी उसको भी अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता था। लेकिन अब इस कलमा में, इस कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने इस सलीब को माफी, मोहब्बत, कामिल फर्मा बरदारी और ईमान का निशान बना दिया है, फतह मंदी का निशान बना दिया है, ताकि हम आज सलीब पर यीशु को लटका हुआ ना देखें, बल्कि यीशु को अपनी शरीक से भी ज्यादा अपने करीब पाए, क्योंकि हम अब फतहमंद लोग हैं। अब हमारा यीशु सलीब पर नहीं लटका हुआ, अब वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो मेरे साथ चलता फिरता है, वो मुझे उठाए खड़ा है। आज सलीब को देखकर अपनी फतह का नारा मारे, भूल जाए क्या हुआ, क्या किया। जब हम अपनी आंखें उस सलीब पर लगाते हैं तो यीशु की फतह है, उस अजीम जलाली काम की फतह है जो खुदा ने अज़ल से रखा था, वो मंसूबा जो अज़ल से रखा था। हालेलुया। आज हम इस कलमा में क्या सीखते हैं? ये पाक रूह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? अजीजों, सबसे पहले हम इस बात को सीखें, या खुदा आज हमसे बात कर रहा है कि अपने आप को सरेंडर करें। इंग्लिश का बहुत हेवी वर्ड मुझे फील होता है, सरेंडर करें, कंप्लीट सबमिशन। मतलब ये आपके इर्द गिर्द, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके सोचों में कुछ भी ना हो। सरेंडर मतलब के हाथ उठाकर, निगाहें अपने बाप की तरफ लगाकर कहे, खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप को तेरी हजूरी में सरेंडर करता हूँ, जैसे हमारे यीशु मसीह ने किया। मेरे अजीजों, ये कलमा हमें सिखाता है खुदावंद यीशु मसीह की तरह कामिल भरोसा रखे, हालात चाहे जैसे मर्जी क्यों ना हो। क्या उस डाकू से बुरे थे या यीशु मसीह से बुरे थे जो सलीब पर लटक रहे थे? नहीं, ये कलमा, खुदा के ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि कभी भी अपने ईमान में डगमगाना नहीं है। हालात आज बुरे हैं, कल अच्छे होंगे। अगर आज अच्छे हैं तो कल बिगड़ भी सकते हैं। तब भी हम सबका ईमान हमारे खुदा पर होना चाहिए। ज़बूर की किताब का मुताला करें तो हर ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करता है। ये कलमा आज हमें सिखाता है कि हम रियल, सही मायनों में मुबारक ठहरे,
खुदा कह रहा है कि तू मुबारक है अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है। इसी तरह ये कलमा सिखाता है कि एक अच्छे और सच्चे ईमानदार के लिए मौत कोई भयानक चीज या बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी और मौत दोनों खुदा के हाथ में हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें और मौत जो दुनियावी मौत है इसके बाद ही हम अब्दी आराम में शामिल होंगे। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह में ही जीना और मरना है, क्योंकि खुदावंद खुद कहते हैं क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह जो हमारे लिए रोल मॉडल बने, उन्होंने अपनी जमीनी मिनिस्ट्री में खिदमत में हर आजमाइश का मुकाबला किया, उस पर गलबा पाया और इसी वजह से वो बाप की नजर में मकबूल ठहरे। ये कलमा तसल्ली का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह हमें तसल्ली देते हैं और कहते हैं, वो हमसे वादा करते हैं कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के पास बहुत से मकान है। ये कलमा हमें यकीन दहानी कराता है कि वो वक्त आने वाला है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आने को है और हम उसके साथ उन मकानों में जाने वाले हैं। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।